गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी आज आरकेसी स्टडी सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो है एक प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट डेटास डेवलपमेंट डायग्राम बनाने से पहले मैं उसका निकाल लूंगा और उसके बाद मैं उस डेटा की हेल्प से एक विकसित डायग्राम यानी विकसित आरेख बनाने का आपको मेथड बताऊंगा, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखो कि एक तीन फेज आप देखो यहाँ पे एक तीन फेज यानी इस पर फोकस करोगे। जो फेज है वो तीन फेज की मोटर है और ये इसकी जो वाइंडिंग डायग्राम है ये डबल लेयर टाइप बनेगी डायग्राम। और इसमें जो है ये वाइंडिंग जो प्रकार है ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। जो एक तीन फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का विकसित आरेख बनाइए। कैसा आरेख? विकसित आरेख, जिसमें 24 स्लॉट, ये स्लॉट्स की संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 स्लॉट होगी और यहाँ पर पोल की संख्या 4 होगी। तो 24 स्लॉट और 4 पोल, 3 फेज की मोटर है, जिसमें कि आपको उसका विकसित डायग्राम बनाना है। विकसित आरेख बनाना है, जिसको कि आप बनाने जानते भी होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख करके कोशिश करें कि इसको आप बनाएं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन एक नया आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। आज के इस प्रश्नों से आपको जो सीखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, 7 तरह के क्वेश्चन को आप सीखेंगे। सबसे पहले कॉइल्स की संख्या निकालना सीखेंगे, फिर कॉइल्स की संख्या पर फेज कितनी होगी उसको निकालना सीखेंगे, कॉइल्स की संख्या पर फेज पर पोल इसको निकालने के लिए सीखेंगे, और उसके बाद पोल पिच निकालना सीखेंगे। पोल पिच यानी जिस पिच पर हम वाइंडिंग करने जाते हैं, या फिर जो रियल की पोल पिच होती है, या फिर उससे कॉइल पिच कम या ज्यादा ले सकते हैं। अगर पोल पिच से कम लेते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर पोल पिच से ज्यादा लेकर के बनाते हैं उसको लॉन्ग पिच वाइंडिंग बोलते हैं। तो इस तरह से पोल पिच निकालना सीखेंगे। तो पोल पिच के बाद आप सीखेंगे यहाँ पे कुल विद्युतीय डिग्री कितनी होगी। जैसे जैसे पोल बदलती है उसकी विद्युतीय डिग्री भी बदलती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री उसकी बदलती है, और पोल की संख्या पे ही ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल डिग्री। पोल कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री कम हो जाएगी, पोल ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है डिग्री पर स्लॉट। डिग्री पर स्लॉट क्या है, जैसे कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री हुआ उसको अगर नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड करके तो इसको निकाल सकते हैं डिग्री पर स्लॉट। उसके बाद है 2 फेज को आप जब वाइंडिंग करने जाएंगे तो एक फेज कहाँ रखेंगे, उसके बाद कितना दूरी पर दूसरा फेज रखेंगे, वो दूरी जो उसका निकाला जाता है स्लॉट्स की संख्या पे निकालते हैं। उसके बाद हम फेज के मध्य का जो विस्थापन कितना होगा उसको निकालेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे प्रश्नों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपको कॉइल्स की संख्या निकालना है। तो आपको दिया हुआ क्या है, स्लॉट्स की कुल संख्या 24 है, पोल्स की कुल संख्या क्या है, 4 है, और वाइंडिंग का जो प्रकार है वो डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी वाइंडिंग है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कॉइल्स की संख्या। कॉइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, कॉइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको जितने स्लॉट्स की संख्या है उतना ही कॉइल्स की संख्या होगी। स्लॉट्स की संख्या के बराबर ही कॉइल्स की संख्या होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो आराम से, कॉइल्स की स्लॉट्स की संख्या के बराबर में कॉइल्स की संख्या होगी। स्लॉट्स की संख्या के बराबर कॉइल्स की संख्या होगी। स्लॉट्स की संख्या के बराबर कॉइल्स की संख्या होगी। तो इसमें स्लॉट्स की कितनी संख्या है, तो स्लॉट्स की संख्या 24 है, तो यानी कॉइल्स भी 24 हो जाएगा, 24 कॉइल्स हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि डबल लेयर में जो कॉइल्स की संख्या होती है वो स्लॉट्स की संख्या के बराबर होती है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट में चलता हूं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, कॉइल्स की संख्या पर फेज, कॉइल्स की संख्या पर फेज, कॉइल्स की संख्या पर फेज कितनी होगी। तो सिंपल है इसमें, यानी कि कॉइल्स की संख्या कितनी आई है,
और उसको हम कितने फेज हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखो कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या डिवाइडेड बाय फेज की संख्या, फेज की संख्या, फेज की संख्या कर लेंगे। तो देखो कॉइल्स की संख्या कितना है 24 और फेज कितना है 3। तो आप देखो 8 कॉइल्स पर फेज आएगा, 8 कॉइल्स पर फेज आएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा। चलो मैं अगर समझ में आ गया तो आगे चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन है कॉइल्स की संख्या पर फेज पर पोल कितनी होगी। कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या पर पोल पर फेज कितना होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। तो कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या को हम क्या करेंगे, कॉइल्स की संख्या को पोल इंटू फेज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम 24 को 3 इंटू 4 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो 3 8 जा 4 2 जा, यानी 2 कॉइल्स पर फेज पर पोल आ जाएगी, 2 कॉइल्स पर पोल पर फेज आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को फटाफट लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें और हमारे वीडियो आने का इंतजार करें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल पिच। आप देखो 4th नंबर क्वेश्चन है पोल पिच। पोल पिच को निकालते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा पोल पिच। पोल पिच को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोल पिच को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है स्लॉट्स की संख्या डिवाइडेड बाय पोल। कितने स्लॉट्स हैं उसको पोल से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, 24 स्लॉट्स हैं और 4 है, तो आपको 6 स्लॉट्स पर पोल आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पोल आप बनाएंगे तो वहां पे 6 स्लॉट्स वो ऑक्युपाइज करेगा, छेकेगा, 6 स्लॉट्स को छेक लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं क्या करता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल विद्युतिक डिग्री कितनी होगी। कुल विद्युतिक डिग्री कितनी होगी, कुल वैद्युतिक डिग्री क्या होगी। कुल वैद्युतिक डिग्री निकालने का 2 फॉर्मूला है। कुल विद्युतिक डिग्री निकालने का 2 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है 180 गुने पोल्स की संख्या, पोल्स की संख्या। आप क्या करोगे, 180 डिग्री गुने पोल्स की संख्या कर दोगे, या फिर यहां पे 360 गुने पोल्स की संख्या जोड़ों में, पोल्स की संख्या जोड़ा में कितने पोल्स हैं उसको करके कर सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूं, इससे करता हूं 180 गुने पोल्स की संख्या क्या है 4 है, तो इस तरह से आपका होगा 720 डिग्री आंसर। और इसमें भी आप कर सकते हैं 360 गुने कितने पोल का जोड़ा कितना है, 2 जोड़ा पोल है, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा, तो इस तरह से आपका ये भी 720 डिग्री ये भी दे देगा। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न, आप इसको फॉलो करें। यहां से आप 7 तरह के प्रश्न को सीखेंगे और साथ में वाइंडिंग डायग्राम का भी बनाने का मेथड सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री पर स्लॉट कितनी होगी। डिग्री पर स्लॉट कितनी होगी, डिग्री पर स्लॉट कितनी होगी। बहुत सिंपल है कि जितनी भी विद्युतिक डिग्री आई, कुल विद्युतिक डिग्री और इसको हम अगर स्लॉट्स की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको निकल जाएगा। जैसे कुल विद्युतिक डिग्री इतना आया, स्लॉट्स की संख्या कितना है 24 है, इससे डिवाइड करोगे 30
30 डिग्री पर स्लॉट आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 डिग्री पर स्लॉट। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दें। फेज के मध्य विस्थापन देखो, कुल मैकेनिकल डिग्री डिवाइडेड बाय फेज की संख्या। अब देखो, यहां पे मैकेनिकल डिग्री एक टर्म आता है, यहां पर मैकेनिकल डिग्री एक टर्म आता है। इस टर्म को समझना, मोटर जो है एक सर्कल के शेप में है, तो उसकी जो सर्कल दिख रही है, एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री बदलती है, पोल की संख्या बदलने पर इलेक्ट्रिकल डिग्री बदलती है, लेकिन मैकेनिकल डिग्री हमेशा 360 डिग्री ही होती है, इसलिए मैकेनिकल डिग्री का मान 360 होता है। अब देखो कि मैकेनिकल डिग्री कितना है? 360, ये हमेशा रहेगा 360, ठीक है। और इसको 3 से 3 फेज है, इससे कर दोगे तो 2 फेज के बीच का जो विस्थापन होगा वो 120 डिग्री होगा, डिग्री में 120 डिग्री होगा। अगर बोलेगा स्लॉट्स में, देखो स्लॉट्स में भी मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि एक मैकेनिकल डिग्री जो घूमेगी मोटर 360 डिग्री घूमेगी, और 360 डिग्री घूमेगा, 3 फेज है, तो उसको हम 120 डिग्री के अंतराल पे हम क्या करेंगे, क्वाइल्स को, अलग अलग फेज के क्वाइल्स को स्थापित कर देंगे 120 डिग्री के अंतराल पे। अब है कि स्लॉट्स में कितना होगा? स्लॉट्स में भी सिंपल है, एक स्लॉट अगर घूमता है मोटर तो 30 डिग्री घूमता है, तो 120 डिग्री घूमने के लिए कितना स्लॉट घूमेगा? तो लगभग आपका 4 स्लॉट घूमेगा 120 डिग्री घूमने के लिए, तो 4 स्लॉट घूमेगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप जानते हो कि 120 डिग्री होता है 2 फेज के बीच का विस्थापन, और इसको आप 3 यहाँ पे डिग्री पर स्लॉट से डिवाइड कर दोगे, डिग्री पर स्लॉट से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा 120 डिग्री और 30 डिग्री पर स्लॉट। तो आपको जो है ये 34 जा हो गया, 4 स्लॉट का डिफरेंस होगा, 4 स्लॉट का आपका ये डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, 4 स्लॉट्स का डिफरेंस होगा, 2 फेज के बीच में 4 स्लॉट का अंतर छोड़ना होगा। अब इसको देखो हम कैसे दिखा सकते हैं। अगर हम पहला फेज 1 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, पहला फेज अगर 1 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा फेज जो स्टार्ट होगा, दूसरा फेज आपका जो स्टार्ट होगा, दूसरा फेज को स्टार्ट करने के लिए 1 + 4 5 नंबर स्लॉट से इंतजार करना, इसका स्टार्ट करना होगा। 1 यानी पहला स्लॉट से तो पहला फेज स्टार्ट कर दिया है, यहां पर देखो। अब दूसरा फेज जो स्टार्ट करेंगे 4 स्लॉट के बाद, यानी कि दूसरा फेज जो हमारा स्टार्ट होगा वो 5 नंबर स्लॉट से होगा। तो आई होप आप 5 नंबर स्लॉट से दूसरा फेज स्टार्ट करें। और तीसरा जो हो जाएगा, अब देखो तीसरा जो हो जाएगा वो यहाँ पे तीसरा फेज जो होगा, तीसरा फेज को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा फेज 5 + 4 यानी 9 नंबर स्लॉट से करते चले जाएंगे, 9 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम पूरे मोटर की वाइंडिंग का एक विस्तृत डायग्राम यानी कि विकसित डायग्राम उसको हम बना लेंगे। आई होप आपको ये जो डेटा मैंने निकाला, आपको डेटा निकालने के लिए आप सीख गए होंगे, और इस डेटा को निकाल करके आप एक डेवलपमेंट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पर एक डायग्राम बनाता हूं। अब एक डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर आ गई है, आप उसको कृपया करके लिख लो, ठीक है, और उसके बाद इसको आप बनाना शुरू करो। हमने सारे डेटा को निकालने के बाद मैं अब क्या करता हूं, एक विकसित आरेख बनाता हूं इस 24 स्लॉट 3 फेज डबल लेयर टाइप 4 पोल की इस मोटर का, जिसमें कि आपको फेज की संख्या 3 है, स्लॉट्स 24 है, और टाइप जो है वो डबल लेयर की है।
और इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स 24 आया है। और एक जो है एक ग्रुप में जो कॉइल जो आएगी वो आएगी 2, डबल लेयर में एक कॉइल, एक ग्रुप में जो कॉइल आएगी 2 कॉइल पर पोल पर फेज होगी। ठीक है, 2 कॉइल पर पोल पर फेज होगी। तो मैं इसको शुरू करता हूं और इसको बनाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कहां तक होता है। और चलिए सबसे पहले आप क्या कर लें, स्लॉट्स ड्रॉ कर लें। तो आइए स्लॉट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं स्लॉट्स को बनाने के लिए ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूं, तो आप भी इस तरह से करो। तो आप देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्लॉट्स मैंने बना लिए। और आपको आशा करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी काउंटिंग भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मैंने इसे कर लिया है 24 स्लॉट्स। काउंटिंग मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको कहां से कहां जाना है और कैसे करना है। और यहाँ पे जो पोल पिच आया था, पोल पिच, आप पोल पिच को लिख लो। पोल पिच जो आपको मिला था यहाँ पे, पोल पिच जो मिला था, क्या था वो, 6 आया था 6। लेकिन हमको क्या करना है, वाइंडिंग पिच जो होगी, वाइंडिंग जिस पर हम करने जा रहे हैं, वाइंडिंग करने के लिए हम 5 का यूज करेंगे, 5 से ही करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं इसको बनाने की। और जो इसमें है, मैंने कितने कॉइल ग्रुप्स आएगा इसको मैं नहीं बता पाया था, तो मैं यहाँ पे बता दूं। कॉइल ग्रुप्स निकालने के लिए, कॉइल ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेज इंटू पोल करना पड़ेगा। जिसको कि फेज कितना है, 3 है, पोल कितना है, 4 है, तो टोटल 12 कॉइल्स ग्रुप आएगा। आप इसे भी आप सीखें, 12 कॉइल ग्रुप्स बनेगा जिसको कि हम करेंगे। तो ये मैं वहां पर छूट गया था। तो टोटल आप 8 तरह के क्वेश्चंस को आप वहां से सीख पाएंगे, बना पाएंगे। और इस ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप कोशिश करें यहाँ से कुछ नया सीखने को। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें 3 फेज है, तो 3 फेजों को दिखाने के लिए हम 3 अलग अलग मार्कर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि रेड है, ब्लू है और ये जो है आपका ग्रीन है। ये 3 का यूज करके कर रहा हूं ताकि अलग अलग फेजों को मैं अलग अलग कलर से दिखा पाऊं। और इस डबल लेयर जो टाइप की वेंडिंग होती है, इसमें हम लगातार हर स्लॉट में करते जाते हैं। और इसमें जो टर्न की संख्या होती है वो बिल्कुल जो सिंगल लेयर में हम देते थे उससे आधा टर्न इसमें कर देते हैं। और उसमें एक स्लॉट में सिंगल लेयर में जो जाती थी कॉइल की एक साइड जाती थी, और लेकिन यहाँ पे एक स्लॉट में कॉइल की 2 साइड जाएगी, 2 कॉइल की साइड जाएगी, जिससे कि आधा टर्न उस कॉइल का और आधा टर्न इस कॉइल का। और इस तरह से उसमें जो स्लॉट में डबल लेयर में पूरा टर्न हो जाता है सिंगल लेयर के बराबर ही। लेकिन यहाँ पे डबल लेयर में हम क्या करते हैं, आधा आधा टर्न कर देते हैं। सिंगल लेयर में जितना लेते थे उससे कम यहाँ पे आधा कर देते हैं। इस तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाल वाले का यूज करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं शुरू कर दिया और यहाँ पे 1 से 5 लूंगा। वाइंडिंग पिच जो होगा हमारा, वाइंडिंग पिच जो होगा वो 1 से 5 होगा, 1 से 5 लेने वाले हैं। ठीक है, वाइंडिंग पिच 1 से 5 होगा। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखो वाइंडिंग पिच 1 से 5 ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप आओ, मैं इस तरह से गया, 1 से 5 ले लिया। कोई भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ना है, इस तरह से। और 2 ही कॉइल डालनी है। तो मैंने एक ग्रुप में जो है 2 कॉइल पर पोल पर फेज की बात की थी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसके बाद मैं ब्लू को लेता हूँ।
तो आप भी ब्लू ले लो। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू चलेगी तो आप करते चलो, अच्छा लगेगा। आप ही घर पे प्रयास करो, बनाओ और हमें भी बताओ कि आपसे हुआ कि नहीं। इसके बाद मैं ग्रीन को ले लूंगा। इसके बाद ग्रीन को लूंगा तो ग्रीन को यहां से देखो, इससे ले जाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल कंटिन्यू स्लॉट चलेगी। एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। अगर घर छूटती है तो अनबैलेंस हो जाएगी। आप क्या करो, उसको आप लेने की कोशिश करो। इसके बाद फिर रेड की बारी आ जाएगी। देखो मैंने रेड को ले लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ब्लू को ले लूंगा। फिर मैंने ब्लू को ले लिया। ब्लू के बाद फिर से हमारी ग्रीन की बारी आ जाएगी। तो आप ग्रीन का ले लो। फिर मैंने ग्रीन को ले लिया। आप देखो यहां पे, फिर मैंने ग्रीन को ले लिया। मैंने ग्रीन को ले लिया। ग्रीन के बाद फिर हमारा रेड आ जाएगा। रेड को ले लो। मैंने इसको ले लिया। फिर मैं ब्लू को लेता हूं। इसके बाद फिर देखो यहां पे मैंने ब्लू को ले लिया। ब्लू के बाद फिर हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन को ले लो। यहां पे ग्रीन को मैंने ग्रीन को ले लिया। ग्रीन को ले लो। ग्रीन के बाद फिर मैं रेड को ले लूंगा। रेड को ले लो, आप भी ले लो। रेड के बाद फिर ब्लू आएगी, ब्लू की बारी। फिर मैंने ब्लू को ले लिया। और इस बार जो है ये 1 नंबर इधर से आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट उसके जस्ट बगल में जो आती है, यहाँ पे एक नंबर। आइए लौट करके यहां से फिर और फिर ये यहाँ पे 2 नंबर। यहाँ पे निकल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको ब्लू के बाद फिर ग्रीन की बारी आएगी। मैं इसको ग्रीन को ले लेता हूं। इसको मैं यहाँ पे ले लिया और इस तरह से ये 3री नंबर की, और ये जैसे जाएगा इसके बाद यहाँ पे 3रे नंबर की मैं इसको यहाँ पे ठीक है। और फिर यहां से ये 4थे नंबर की जाएगी और इस तरह से यहाँ पे आपका 4थे नंबर की हो गया। इस तरह से हमारा ये जो वाइंडिंग का जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो गया। वाइंडिंग तो मैंने कर लिया, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे हमें टोटल जो है कितने साइड्स, स्क्वायर साइड्स आ गए। तो जितने
क्वाइल ग्रुप्स थे, क्वाइल ग्रुप्स की संख्या थी 12 थी, तो 24 क्वाइल साइट्स यहाँ पे आ गया होगा। यानी कि आपको पूछा जा सकता है जितने नंबर ऑफ क्वाइल्स हैं उतने बराबर हमारा जब बाइंडिंग कर लेंगे उतने क्वाइल्स की जो है उसकी यहां पे निकलेगी, आपको क्वाइल्स की लीड्स निकलेगी उतनी ही। अब इसको कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके हमें 6 क्वाइल लीड्स बाहर निकालना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। आप हमारी इस कनेक्शन को आप देखते रहें और इसको समझते रहें, ठीक है। लिया है इसी तरह से हम क्या करेंगे, मोटर में जो स्लॉट्स हैं उसमें क्वाइल्स को रखते जाएंगे। जहां से शुरू करेंगे उसको एक ले लीजिएगा, इसके बाद आपको दूसरा जो फेज शुरू करेंगे तो उसमें आप कितना फेज का विस्थापन दे सकते हैं उसको मैंने डेटा में निकाल करके दिखाया है। इस तरह से करते जाएंगे। सबसे पहले मैं रेड का कनेक्शन करता हूँ, रेड फेज का कनेक्शन करता हूँ। इसमें पोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे साउथ पोल बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है, तो इसमें आप क्या करो, करंट का जो डायरेक्शन है उसको बदल देते हैं। अगर हम उसको क्लॉकवाइज देते हैं तो वहां पे साउथ पोल बनते हैं और एंटी क्लॉकवाइज देते हैं नॉर्थ पोल बनते हैं। इस तरह का चलता है। तो चलो मैं पोल बनाते जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ऐसे कर लिया और ये देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है करंट इसमें, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी क्लॉक कर देंगे और रेड वाले को रेड के साथ ही कनेक्ट करना है। अदरवाइज किसी दूसरे के साथ कर देंगे तो मोटर घूम नहीं पाएगी, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको, फिर इसको मैं क्लॉकवाइज कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज कर दिया, फिर इसको मैं यहाँ पे एंटी क्लॉक कर लिया। इस तरह से कनेक्शन होने के बाद हमें इस तरह के 2 क्वाइल लीड्स आ गए। यानी एक फेज का कनेक्शन करने के बाद 2 क्वाइल लीड्स आएगा जो कि इस प्रकार से आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दूसरा क्वाइल लीड्स, दूसरा फेज का मैं कनेक्शन करता हूं। तो इस बार मैं ब्लू का करता हूं कनेक्शन। तो आप देखो ब्लू का कनेक्शन मैं इस तरह से कर लिया। ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। आप क्या करो, यहां से इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको भेज दो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भेजे। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज भेजेंगे, फिर क्लॉकवाइज जाएगा, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भेजने के लिए हमको इस तरह से करना होगा। मैं यहां पे दे दिया और हमें जो मिल गया यहाँ पे इसके बगल में इस तरह से आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, ग्रीन वाले का कनेक्शन करता हूं। इसी तरह से हम यहां पे भी कर लेंगे ग्रीन वाले का कनेक्शन। देखो यहां पे आ गया और इसको मैं यहां पे क्या कर लूंगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा था तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो, फिर इसको क्लॉकवाइज कर लो, और फिर इसको क्या कर लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लो इस तरह से। तो इस तरह से मैंने कनेक्शन कर दिया, आप देखो यहाँ पे। और हमें टोटल जो क्वाइल लीड्स निकल आई 6, जैसा कि मैं बता रखा था, टोटल 6 क्वाइल लीड्स निकलेगा फाइनल कनेक्शन के लिए। और इस फाइनल कनेक्शन को आप करोगे कैसे, इसको मैं यहाँ पे बाहर कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखेगा, ये आराम से दिखेगा, ठीक है। ये रेड वाला है और इसको भी आप यहाँ पे नीचे कर लो, आपको दिखेगा। और इस वीडियो को आप पॉज कर करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह से हो गया और वहां पे भी आपको है। तो आपको ये हो जाएगा यहाँ पे U1, यहाँ पे U1
और ये हो जाएगा आपका U2, ये हो जाएगा यहाँ पे V1, ये हो जाएगा आपका V2, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा W1 और ये हो जाएगा W2। अब मैं क्या करता हूं, इसको या तो स्टार बना लूंगा या तो डेल्टा बना लूंगा। तो मैं स्टार और डेल्टा बनाने के लिए क्या करता हूं, यहाँ पे एक बना लेता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, आपको इस तरह के 6 टर्मिनल आपको मोटर के ऊपर पे दिखाई देगा, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, आप कनेक्शन कर दोगे U1 U2 का, V1 V2 का, W1 W2 का, ठीक है। अगर इस तरह से आप कनेक्शन कर देते तो इस तीनों टर्मिनल को अगर शॉर्ट कर देते हो और यहां से इस तरह से आप क्या करते हो, R Y और B 3 फेज लगा देते हो, इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्टार बोलेंगे, स्टार कनेक्शन बोलेंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे दूसरा आपको डेल्टा करके दिखाता हूं, ठीक है। आप इसी तरह से कनेक्शन कर लोगे, U1 U2 V1 V2 W1 W2। अब आपको डेल्टा करना होगा, तो डेल्टा में क्या करना होगा, अब देखो कॉइल का जो दूसरा सिरा है किसी दूसरे कॉइल के पहले सिरे से, फिर दूसरे कॉइल का दूसरा सिरा तीसरे कॉइल के पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और तीसरे कॉइल का जो दूसरा सिरा पहले कॉइल के पहले सिरे से कर देंगे कनेक्ट। इस तरह से कनेक्ट हो गया और ये बन गया डेल्टा। और इस तरह से आप यहाँ पे भी R Y और B दे दो, बस मोटर घूमना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपको मोटर गति पकड़ लेगी, ठीक है। तो आप स्टार या डेल्टा बना सकते हो, ठीक है। स्टार और डेल्टा अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करो, मैं स्टार और डेल्टा पे भी वीडियो बना करके लाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा स्टार और डेल्टा में क्या अंतर है और कब स्टार का यूज करना चाहिए, कब डेल्टा का यूज करना चाहिए। इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो। अगर हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।